आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बालूशाही की रेसिपी, जो इतनी परफेक्ट बन कर के तैयार होगी कि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि ये आपने ही बनाई है। और ये ऊपर से एकदम कड़क लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी बन कर के तैयार होगी। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो आज हम इसे बनाएंगे एकदम परफेक्ट नाप से। अगर आप इस नाप से इसे बनाएंगे तो आप कभी भी इसमें फ़ेल नहीं होंगे, यानी कि बालूशाही बनाने में आप बिल्कुल भी फ़ेल नहीं होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने 2 कटोरी मैदा ले ली है। तो आपको इसी तरीके से नाप करके बनाना है। तो 2 कटोरी मैदा में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून भर करके बेकिंग पाउडर डाल दिया है। बेकिंग सोडा आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, आपको बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। और उसके बाद मैंने इसमें 2 चुटकी नमक डाला है। नमक डालने से क्या होगा कि बालूशाही आपको खाने में ज़्यादा मीठी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि बालूशाही थोड़ी मीठी होती है, इसलिए आप नमक डालना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैंने इसके अंदर आधा कप भर करके घी डाला है, और जिस कप से हमने मैदा नापी थी उसी कप से हमने इसमें आधा कप पानी ले लिया है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस भी बर्तन से मैदा नापें उस बर्तन से आपको आधा कप ही इसमें पानी लेना है। और देखिए, पानी डाल देने के बाद आपको इस तरीके से इसे चलाना है। आपको इसे हाथ से बिल्कुल भी मैश नहीं करना होता है, आप किसी चमचे की मदद से या किसी पलटे की मदद से इस तरीके से आप इसे मैश करें। ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रहना चाहिए। अगर इसको आप ज़्यादा मिक्स कर देंगे, यानी कि रोटी की तरह आप अगर इस आटे को लगा देंगे, तो आपकी बालूशाही कभी भी परफेक्ट बन करके तैयार नहीं होगी। तो आप देख रहे होंगे कि मैं इस आटे को किस तरह लगा रही हूँ। तो पहले मैंने इसे पलटे की मदद से मिक्स किया था, और उसके बाद हल्का हल्का मैंने हाथों से इसे मैश कर लिया है। तो देखिए, ये इसी तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं आपको लगाना है, यानी कि इसमें मुट्ठियाँ बिल्कुल भी नहीं लगानी है। और मैंने इसे रख दिया है 10 मिनट साइड में रेस्ट के लिए। अब क्या करें कि एक बर्तन में चाशनी तैयार करेंगे। तो देखिए, मैंने ये 1.5 कटोरी चीनी ली है। तो आप इसी तरीके से नाप करके चीनी लें। तो नाप के चीनी अगर आप लेंगे तो आपको चाशनी बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप जितनी भी चीनी का इस्तेमाल करें तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने अगर 2 कटोरी चीनी ली है तो 1 कटोरी आपको पानी काम में लेना है। अगर 4 कटोरी चीनी डालनी है तो 2 कटोरी पानी डाला जाता है। तो इस तरीके से परफेक्ट चाशनी बन करके तैयार होगी। तो मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली थी, तो मैंने इसमें 1.25 कटोरी पानी डाला है, और कुछ पत्तियां मैंने इसके अंदर केसर की डाली है। हलवाई लोग तो क्या करते हैं कि इसमें पीला कलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम घर के लिए बना रहे हैं तो इसलिए मैंने इसके अंदर केसर की कुछ पत्तियां डाली है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। अब क्या करेंगे कि जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है तब तक इधर मैंने 3 से 4 इलायची, फ्रेश इलायची मैंने कूट ली है। आप जब भी मिठाई बनाएं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमेशा फ्रेश इलायची ही कूट करके डालें। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, जो मार्केट में रेडीमेड इलायची पाउडर मिलता है उसके मुकाबले। अब क्या करेंगे कि इलायची मैंने कूट करके चाशनी के अंदर डाल दी है, और इधर हमारी चीनी भी धीरे धीरे करके मेल्ट होने लग गई है। तो इसी तरीके से आप इसे फ्लेम पर चढ़े रहने दें जब तक कि ये चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। अब इधर करीबन 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं जो डो हमने बना करके रखा था। तो देखिए, डो बना करके जिसे रखा है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे क्या करेंगे कि इस तरीके से मैं एक थाली में ले लूँगी। तो मैंने इसे थाली के अंदर इस तरीके से फैला लिया है। तो आपको इसे बेलन की मदद से बिल्कुल भी नहीं बेलना है, आपको इसी तरीके से उंगलियों की मदद से इसे फैला लेना है। तो इस तरीके से ही बालूशाही हमेशा बनाई जाती है। अब क्या करेंगे कि पूरी थाली में मैंने इसे फैला लिया है। अब चाकू की मदद से इसे मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, और काट लेने के बाद इस तरीके से वापस से मैं इसे एक बार फिर से फैलाऊंगी। तो आपको यही प्रोसेस करते रहना है जब तक कि ये अच्छी तरीके से इसमें लेयर नहीं आ जाए। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे वापस से फैला लिया है, और फिर से मैंने इसे बीच में से कट लगा दिया है। कट लगा देने के बाद इसे हम फिर उठा करके इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरीके से आपको इसे कम से कम 6 से 7 बार इसी प्रोसेस को करते रहना है। और इधर हमारी चाशनी बिल्कुल बन करके तैयार हो गई है। तो देखिए, चाशनी में हमें तार बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। चाशनी को हमको इतना बनाना है कि ये जब हम इसे हाथ से टच करें तो ये घी जैसा चिकना हो जाना चाहिए। और दूसरे तरीके से आप पता लगा सकते हैं, जब चमचे में से हम इस चाशनी को गिराएंगे तो जो सबसे लास्ट वाली बूंद है वो बहुत धीरे से गिर करके इसमें मिलेगी। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि हमारी चाशनी बन करके तैयार हो चुकी है। अब इधर हमारा जो हमने ये डो बनाया था ये भी करीब करीब बन करके तैयार हो चुका है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने इसे 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। तो 3 टुकड़ों को मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है, और एक टुकड़ा मैंने ले लिया है साइड में। अब क्या करें,
इस डो को हमें इस तरीके से मिक्स करना है। तो देखिए इस तरीके से आप इसे थोड़ा सा हाथों की मदद से शेप दे दें। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे थोड़ा सा मिक्स करके और हल्के हाथों से आप इसे इस तरीके से गोल गोल घुमा लें। तो गोल गोल घुमा लेने से क्या होगा कि जब हम इसमें से डो तोड़ेंगे, यानी कि इसमें से लोई निकालेंगे, तो इसमें लेयर आपको दिखाई देगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बिल्कुल गोल गोल घुमा लिया है। अब चाकू की मदद से मैंने इसे कट कर लिया। आप चाहें तो इसे हाथ से भी तोड़ करके कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे चाकू की मदद से काटूंगी। तो देखिए आप इस तरीके से चाकू की मदद से इसे काट लें और उसके बाद क्या करेंगे कि इसे हाथों की मदद से गोल गोल घुमा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी बिल्कुल अच्छी परफेक्ट बालूशाही बन करके तैयार होगी। तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल आप इसे गोल गोल घुमा लें और उसके बाद अंगूठे की मदद से इसे प्रेस कर दें। और इसमें जो साइड में अगर आपको दरारें दिखाई दें तो आप हाथों की मदद से उसे थोड़ा सा दबा करके बिल्कुल शेप में दे दें। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने तो बना ली है बिल्कुल परफेक्ट शेप की बालूशाही। तो इसी तरीके से आप धीरे धीरे करके सारे डो को गोल गोल बना करके तैयार कर लें। तो देखिए मैंने ये सारे तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे कि साइड में मैंने घी भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था और घी को बिल्कुल आपको लो फ्लेम पर चढ़ाना है। और अब हम इसे चेक करेंगे, तो जब हम इसके अंदर एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे तो फटाफट से ऊपर आ जाना चाहिए। तो यानी कि आपका घी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है सारी बालूशाही और देखिए एक तरफ से जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगी, इसकी पहचान होती है तो ये अपने आप फूल करके ऊपर आ जाती है। जब तक ये फूल करके ऊपर नहीं आए तब तक आप इसे बिल्कुल भी न पलटें। ये अपने आप फूल करके ऊपर आएगी तो समझिए कि एक तरफ से पकने लग गई है, यानी कि ये अच्छी तरीके से सिकने लग गई है। बालूशाही हमेशा आपको बिल्कुल धीरे आंच पर पकानी होती है। इसकी पहचान यही होती है कि जितनी धीरे आंच पर पकी हुई रहेगी ये उतनी ही करारी और उतनी ही अंदर से सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। और आप इस बात की चिंता बिल्कुल भी ना करें, ये बिल्कुल भी टूट करके घी के अंदर नहीं फैलेगी। आप इसी तरीके से धीरे धीरे इसे सेकते रहें और देखिए ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसे सेकना है। तो देखिए मैंने तो इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लिया है। और झारे की मदद से अब हम क्या करेंगे, एक एक बालूशाही उठा करके और इस तरीके से आप इसे झारे के ऊपर रख दें। उससे क्या होगा कि इसमें जो घी रहेगा एक्स्ट्रा वो निकल करके साइड में नीचे हो जाएगा। और इधर हमारी चाशनी भी तैयार थी। तो जब भी आप इसे चाशनी में डालें तो आप चाशनी को हल्का सा गुनगुना कर लें। तो चाशनी गर्म रहने से क्या होगा कि बालूशाही के अंदर पूरी तरीके से चाशनी चली जाएगी और उससे ये बहुत ही जूसी बन करके तैयार होगी। और आप चाशनी के अंदर डालने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट तक बालूशाही को चाशनी के अंदर डिप करके रखें, तो उससे बालूशाही बिल्कुल सॉफ्ट बन करके तैयार होगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने तो सारी बालूशाही बना ली और मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मेरे घर में तो हमेशा ये बनती रहती है। तो चलिए इसी के साथ मैंने तो इसे बना लिया है। अब आपका नंबर है और मेरे बेटे ने तो इसे चेक भी कर लिया है कि ये कैसी बन करके तैयार हुई है। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।